मैं बड़ा बिजनेस का बड़ा आरटीएच हूँ, ये होटल में वेटर को मैं क्यों अप्रिशिएट करूं, मैं रिसेप्शन वाले को क्यों अप्रिशिएट करूं? ईगो तो आएगा। तो सबसे पहला कांड क्या हो जाता है? ईगो आ जाता है। दूसरा आता है हेजिटेशन आ जाता है। ये सारी चीजें आपको हमेशा परेशान करेंगी, पर जब आप इम्प्लीमेंट करते हो, आप एंजॉय करना शुरू कर देते हो, तो आपके लिए ईज हो जाता है। तो सेल्स को अभी शुरुआत के टाइम पर रिजल्ट नहीं आ रहा, तो सेल्स को एंजॉय करो। गेम खेल रहे हो, गेम खेल रहे हो, क्या होता है? आप सीख रहे होता है ना कि भाई यार यार एक बार हार गया, चेस खेल रहा था हार गया, चेस खेल रहा था हार गया, लूडो खेल रहा था हार गया। फिर आपको पता चल गया कि अच्छा गुटिया कैसे खेली जाती, पासे कैसे डाले जाते हैं, हाँ, मूव कैसे किया जाता है, हाँ, अपने किंग को कैसे बचाना है, क्वीन को कैसे आगे रखना है, वजीर वजीर की चाल क्या होनी चाहिए, ऊंट कैसे दौड़ेगा, ये आप सब समझ जाते हो। तो जहां पे आता है सबसे पहले फियर आता है। फियर में क्या आता है? पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहीं मना तो नहीं कर देगा, ज्वाइनिंग के बाद नहीं कमा पाया तो मेरे को कुछ बुरा तो नहीं बोलेगा। एक तो आधा ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि सर एक प्रोस्पेक्ट है पैसा देने की रेडी, पर मैंने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? आती हुई लक्ष्मी को आप मना कर रहे हो। सर वो नहीं कर पाया तो भगवान मत बनो। इस बिजनेस में ट्रक ड्राइवर भी महीने का 1,00,000 1,50,000 रुपया कमा रहा है, सिक्योरिटी गार्ड भी 1,00,000 रुपया 1,50,000 रुपया कमा रहा है, एक किसान भी कमा रहा है, और इस बिजनेस में एक चार्टर्ड अकाउंट है जिसने 1 रुपया भी नहीं कमाया है। इस बिजनेस में एक ट्रेनर भी है, हमारे गुजरात में है ट्रेनर, 1 रुपया नहीं कमाए। एक नहीं, उल्टा 3 ट्रेनर है जिन्होंने, जो गुजरात में अच्छा खासा नाम है, उन्होंने ज्वाइन किया है सिर्फ बड़ा बिजनेस लर्निंग के लिए। पर उनको ये नहीं मालूम है कि बड़ा बिजनेस के इस मॉडल से आप ढेर सारा अपने लिए बिजनेस खड़ा कर सकते हो। तो वहां पे आ जाता है कि आपको लोग कमाएंगे नहीं कमाएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे यहाँ पे हाउसवाइफ है, सोनाक्षी राणा है, मोनिका मैम है, ये सारे लोग दबा के पैसा कमा रहे हैं। पर आपने अगर थोड़ा सा सोच ये चलेगा नहीं चलेगा, तो आप भगवान बनने की कोशिश कर रहे हो। तो भगवान बनने की कोशिश मत करो, इंसान बने रहो, उसको हेल्प करो, उसको सिखाओ, उसको बताओ कैसा है। वो बिजनेस में नहीं चला तो ये सारी चीजें आ जाती है। तो आपको माइंडसेट क्या करना है? पहला माइंडसेट, पहला सेल्स के लिए पहला माइंडसेट, क्लोजिंग के लिए सबसे पहला माइंडसेट, कस्टमर खुद पैसा नहीं देता है, पैसा निकालना पड़ता है। लिख लो, लिख लो, हिंदी में लिख लो, गुजराती में लिख लो, संस्कृत में लिख लो, लिख लो। कस्टमर खुद पैसा नहीं निकालता है, पैसा उससे निकालना पड़ता है। हा? आपने किसी को उधार दिया है, ध्यान से सुनिएगा, आपने किसी को उधार दिया है, तो कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने उधार दिया है और वो आके आपको सामने से आके पैसा दे जाता है चैट बॉक्स में? अगर मैंने किसी को उधार दिया है तो कितने लोग हैं जो सामने से आके मेरे को पैसा दे जाएंगे? न के बराबर, न के बराबर लोग होंगे, 5%, 20%, वट एवर, न के बराबर लोग होंगे जो कर पाएंगे। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने पैसा लिया, ये है, मिलते हैं बाद में, अरे यार तू 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 करोड़पति हो गया, तू पैसा ही नहीं मांगता, तू पैसा ही नहीं मांगता, मैं दे दे। अरे अभी नहीं है यार, तू है ना 1 से 5 तारीख तक मैं कॉल कर दिया कर। अब उसको मालूम मैं कभी कॉल नहीं करूंगा, 1 से 5 तारीख तक मैं कॉल कर दिया कर। अब क्या कर रहे हैं? अरे परेश तो पैसा वाला हो गया, बड़ा आदमी हो गया, अभी उसको पैसे की जरूरत ही नहीं है। पैसा मांगना पड़ता है, ठीक है? आपका दिया हुआ पैसा भी मांगना पड़ता है। तो ये तो उसका पैसा है, सामने वाले का। ऐसा कोई मंत्र नहीं है। महाभारत में बच्चों को जन्म देने का मंत्र था, हथियारों को डालने का मंत्र था, लक्ष्मी आह्वान का कोई मंत्र वहां पे नहीं लिखा था, हा? या रामायण में नहीं था। रामायण में तीर दिव्यास्त्र उसके बारे में सब चल रहा था, रूप बदलना ये बदलने का अलग अलग मंत्र है। बट अगर देखने जाओ, कोशिश करो, तो पैसा निकालने का कोई मंत्र नहीं है। अभी दूसरी उसमें चलते हैं जहां पे हम बात कर रहे हैं क्लोजिंग। जब आप क्लोजिंग के ऊपर आप फोकस करते हो, क्लोजिंग अंदर में कुछ जरूरी है, क्लोजिंग में लगा रहना होगा। क्लोजिंग के अंदर में जो कुछ जरूरी है वो है क्लोजिंग में लगे रहो। थोड़ा सा हिंदी लिखने में गड़बड़ हो गई है। क्लोजिंग के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लोजिंग में लगे रहो, उसके पीछे लगातार लगे रहो।
उसको एक बार बात करके आपने अगर छोड़ दिया है, एक बार पूछा सर आप ज्वाइन करना चाहोगे तो बता देना, कभी नहीं आएगा। आपको उसके लिए आखिरी में पुश करना पड़ता है। क्लोजिंग के अंदर में सबसे बड़ा है पीछा, पीछा छोड़ना नहीं है उसका। बताइए सर कब से ज्वाइन कर रहे हैं, किसके नाम से ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या दिक्कत आ रही बताइए मेरे को। सर ये तो होता रहेगा। उसके साथ में थोड़ी सी बहस भी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा पुश भी क्रिएट करना पड़ेगा। जब तक धक्का नहीं मारोगे, हाँ, बाज को भी अगर हवा में उड़ना है ना तो उसकी बाज की जो माँ होती है ना, जब बाज बच्चा होता है तो उसकी माँ उसको धक्का मारती है। क्लोजिंग के लिए भी धक्का मारना पड़ेगा, एक पुश करना पड़ेगा। पुल नहीं होगा वहां पे, पुल तो होगा आप वेबिनार में लेके आ रहे हो, वो पुल होता है। अरे यार जबरदस्त जगह ये है, वो ऑफिस में बुलाया, क्यों इंडिया के राउंड किए वहां पे करके आया, तो बस यार जबरदस्त है जबरदस्त है। तो पैसे के लिए आपको उसको पुश करना पड़ता है। हमारे साथ में एक पीयूष करके बंदा हुआ करता था 2020 में, बड़ा बिजनेस में बात कर रहा हूँ। ही वाज अ प्रोफेसर इन अ कॉलेज, यहाँ पे करके सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में प्रोफेसर था, अच्छा खासा 40-50 हजार रुपए बना लेता था। बड़ा बिजनेस में विवेक सर का फॉलोअर था आया। उस बंदे को जो नॉलेज है ना, उस बंदे को जो हमारे प्रोडक्ट का नॉलेज है, मैं छाती ठोक के बोलता हूँ और ओपन फॉरम में बोलता हूँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है, शायद मैं और हमारे कोई भी ट्रेनर को उतना हमारी कोर्सेज के बारे में या विवेक सर के सारे वीडियो के बारे में नहीं होगा। इनफैक्ट विवेक सर को याद नहीं होगा उन्होंने इतने वीडियो बनाए, उसको याद है। और मेरे को उसने एक बार किया सर मेरे को एक बार कॉल आया, ये लॉकडाउन की बात है, सर मैं 700-800 कॉल कर चुका, एक क्लोजिंग नहीं आ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मेरे को ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मेरे को तेरे जैसे लेवल का बंदे का नहीं आ रहा है। फिर मैंने उसको बोला मैं काम कर, कॉन्फ्रेंस में ले, एक भी जब भी कॉल करें कॉन्फ्रेंस में ले और मैं ये करूंगा। तो उसने मेरे को कॉन्फ्रेंस पे लिया, मैंने सेशन अटेंड किया, मेरे पास 1.5 घंटा पड़ा था। मेरे को 1.5 घंटा है, तेरे साथ में बैठा हूँ, तेरे फोन में बैठा हूँ, तू कॉल लगातार करता है। तो पहले आदमी को बोला, बातचीत किया, तो उसने 2-3 मिनट बात किया, छोड़ दिया। फिर दूसरे आदमी ने मना किया, तीसरे आदमी, फिर एक कस्टमर के साथ में बातचीत शुरू हो। तकरीबन 20-25 मिनट कॉल चला। कोई सरदार जी थे वहां पे, और उन्होंने अपना कोई कंपनी शुरू किया था, ट्रेनिंग वेनिंग का कुछ, ऐसे ही बच्चों का ट्रेनिंग का कुछ शुरू किया था, एडवेंचर एक्टिविटी का उसका। और लॉकडाउन आ गया था, वहां पे फंसे थे। और उन्होंने बोला कि ये भी हो जाएगा, पर मेरे को बिजनेस का अनुभव नहीं है, सब चल रहा है वो चल रहा है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, नाइस एनालिसिस हो गया, सब कुछ होगा। प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने डेप्थ में पूछा, हर क्वेश्चन का क्या ऑब्जेक्शन थे उनके आंसर दे दिए। अब दोनों साइलेंट होके बैठे हो, दोनों साइलेंट होके बैठे। उसने प्राइस भी पूछ लिया, और उस टाइम पे क्या आता था, इवेंट के साथ में अलग पैसा, इवेंट के बगैर अलग पैसा। जो 3 दिन का इवेंट होता है उसके लिए तो वहां पे 36,000 जीएसटी देना था, इवेंट के बगैर कुछ 19,000 समथिंग, 20-22,000 रुपए कुछ देना पड़ता था। उसने दोनों का प्राइस पूछा, दोनों के इवेंट तो अटेंड करना है। वो कस्टमर बोल रहा है इवेंट तो अटेंड करना है, अब उसके बाद क्या करना चाहिए। वो बोला इवेंट तो अटेंड करना है, इसका मतलब क्या हुआ, इवेंट अटेंड करना है, इसका मतलब चैट बॉक्स पे आ जाओ फटाफट, इवेंट तो अटेंड करना है। पेमेंट मांगे, पेमेंट लिंक मांगे, वो भाई पेमेंट के बारे में बोल नहीं रहा, मैं अंदर ही कर रहा हूँ, मैं उसको व्हाट्सअप कर रहा हूँ अलग से। अरे भाई पेमेंट मांग प्लीज, पेमेंट मांग। अब मैं वो कस्टमर को तो बता नहीं सकता, मैं भी अंदर बैठा हूँ, म्यूट करके बैठा हुआ था। फिर महान आत्मा ने बोला सर बताइएगा सोच के, आपको जो लेना है कर देंगे सर। यानी दुल्हन द्वार पे खड़ी थी, ये दूल्हा हजामत करने चला गया। फॉलोअप की जरूरत ही नहीं सर, पैसा सीधा पेमेंट में लिंक भेजना है सर, मैं लिंक भेज रहा हूँ, कैसे पेमेंट करना चाहोगे। हम्म? और उसी में कभी भी वो हिम्मत नहीं कर पाए। हमने उसके साथ में बहुत मेहनत की, बहुत किया, पर उसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम था पैसे मांगने का। और देन मैंने रियलाइज भी किया ओवर पीरियड कि बड़ा बिजनेस में जो आईबीसी सबसे बड़ी जो चैलेंज जो फेस करता है वो पैसा मांगना, पैसा उठाना। क्योंकि हम में से कई लोग कभी लाइफ में कभी किसी से पैसा भी नहीं मांगा होता, लाइक चाहिए 100 रुपया भी चाहिए तो हम नहीं मांगते। तो यहाँ पे हमको 40,000 50,000 मांगने तो हमारा दिमाग हिल जाता है। पर आप एक समझिए, अगर एक जेब से पैसा निकलेगा तो दूसरी जेब में जाएगा, ट्रांजेक्शन होगा, एक अकाउंट से निकलेगा दूसरे अकाउंट में जाएगा, तो ही आपको कमीशन मिलेगा। एक बंदा पेमेंट इनिशिएट करेगा, दूसरा बंदा पेमेंट रिसीव करेगा, तो आपको कमीशन मिलेगा। तो उस टाइम पे ऐसा मेरे साथ में रिपीट करो, ऐसा नाक पकड़ो, नाक पकड़ो, सारे लोग नाक पकड़ो फटाफट, नाक पकड़ो, निकालो,
जिम में डाल दो, बेशरम बनना पड़ेगा। बन सकते हैं? लिखते हैं बी फॉर बेशरम बनना पड़ेगा, बी लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। अगर आपका सेल्स के अंदर में अगर आपने माइंडसेट को छोड़ दिया है तो सबसे बड़ी तकलीफ यही है, यही है कि जहां पे आपको हमेशा पैसे की कमी रहेगी। अगर आप सेल्स छोड़ रहे हो, क्लोजिंग छोड़ रहे हो, तो क्लोजिंग आपको किसी भी हाल में, आपको अगर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं हो रहा तो नहीं, कोई टेंशन मत लो। आपको लोगों को बहुत अच्छा एक्सप्लेन करना था, नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, वो हो सकता है, पर सब कुछ आ रहा है, क्लोजिंग नहीं हुई ना, समझ लो कि बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको कोई नहीं निकाल सकता। और क्लोजिंग के अंदर में जब पैसा मांगना होता है तो लोगों का ईगो हर्ट होता है, अभी मना करेगा, अरे मना करेगा, आप नहीं मना करते हो क्या? चलो मैं अभी बोलता हूँ, ये लो कड़ा खरीद लो, 20,000 रुपए का कड़ा है, 50 लोग मना करेंगे, एक आदमी मेरे को मिलेगा, मेरे को मालूम है कि 20,000 में लेने वाले एक आदमी तो मिल जाएगा, है 300 रुपए का कड़ा, पर 20,000 में बेच के दिखाऊंगा, ये मेरा कन्विक्शन है। हाँ? मेरे को बोलना कि सरदार भगत सिंह का कड़ा था, हाँ? या महान कोई वहां के कोई नेता का वो ये था, कोई राजा का कड़ा था, बस मेरे को वही बनाना है, पर लेंगे, मेरा कन्विक्शन स्ट्रांग होना चाहिए। मैं यहाँ पे अश्विनी दाने सर की तारीफ करूंगा। एक सेशन में, मैं उनका पहले सेशन मैंने अटेंड किया था कस्टमर मीट में, मैंने बहुत तारीफ सुनी, और नॉर्मली अपने थोड़ा ईगो वाले आदमी है, तो मैं कह अरे यार कौन जाएगा वहां पहले। और उस टाइम पे अश्विनी दाने सर, मैं गुजरात में था, वो आशुतोष सर की टीम थी, शैलेंद्र सर की टीम थी, उसमें थे, तो मैं कहा चलो चलते हैं। आई थिंक तरुण सर ने मेरे को बोला सर बहुत बढ़िया करते हैं, आप एक बार जाइए। तो एक बंदे ने वहां पे बोला कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, तो उन्होंने बोला तेरे पास क्या चीज है ऐसी कि जो तू बेच के अभी, और उस टाइम पे 1.5 लाख रुपया हो गया था ना, 1.5 लाख रुपया ज्वाइनिंग का, आईबीसी का, आप 25,000 50,000 में ज्वाइन हो जाता है, 1.5 लाख रुपए का था। उसने बोला सर क्या चीज ऐसी जो बेच के आप 2 लाख रहे हो? सर मेरे पास गाड़ी, तो क्या अभी बेच दो, चालू मीटिंग में 500 लोग बैठे हुए, बंदा बोला बेच दो, बेच दो सर, मेरी जिम्मेदारी आपको, पर काम करना पड़ेगा। उस बंदे ने कार बेची, ज्वाइन किया, और 2 महीने के अंदर में दुगना पैसा कमाया, और फिर उसका वीडियो वायरल हुआ था। मैं अभी नाम बोल रहा हूँ, ये 2020 की बात है, 2021 की बात है, पर ये फर्क पड़ जाता है, आपका पैसा उठाने का माइंडसेट होना चाहिए। यानी कि बस यहाँ पे कैसे छूट सकता है यार, सारी की कर रही मेहनत कैसे छूट सकती है, उसको थोड़ा सा पीछे लगना पड़ेगा। सर क्या दिक्कत आ रही है? वो बोला है सर मेरे को सोच के बताना पड़ेगा, तो आप छोड़ो मत उसको, बोलो क्या दिक्कत आ रही है, क्या सोचने में क्या फैसला, सर मेरी मदद में ले लीजिए सर, मैं आपको आसान कर देता हूँ, डिसीजन लेने में हेल्प करता हूँ। सर डिसीजन लेना तकलीफ वाला है, बोलिए उसको, सर डिसीजन लेने वाला हमेशा तकलीफ वाला। और मैं बताऊं, लोग डिसीजन नहीं ले सकते, हम डिजाइन ही नहीं हो डिसीजन लेने के लिए, हमारा एजुकेशन सिस्टम ने हमको गुलाम बना के रखा हुआ है। हमको हमको ट्रीट ही ऐसे किया गया कि माँ बाप की बात मानो, टीचर की बात मानो, खुद दिमाग मत दौड़ाओ। तो हम कभी वो डेवलप, एप्लीकेशन वाला माइंड ही नहीं है हमारा, हमारा डिसीजन वाले माइंड ही नहीं है। तो डिसीजन लेने वाले बहुत कम लोग होते हैं, इसलिए कुछ लोग राजा होते हैं जिनको डिजाइन किया गया होता है, भाई तू डिसीजन लेगा, और बाकी सारे लोग गुलाम या क्या बोलते कर्मचारी रह जाते हैं, उनके प्रजा बन के रह जाती है। सर क्या मदद करूं डिसीजन लेने, बताइए सर। एक घर में पूछा, सर बताइए सर, क्या वहां पे घर में आप, उन्होंने ये देखा हुआ है, किया हुआ है? सर तो घर में मत बताइए, पहले उनको, कल कस्टमर मीट हो रहा है उसके अंदर में बिठा दीजिए, और फिर मेरे से बात करा दीजिए, क्योंकि सर आप जाओगे घर में, आपने 1 घंटे का देखा है, आप 5 मिनट बोलोगे, यहाँ पे चलेगा। बट ये परस्यू करते रहना, परस्यू यानी पीछे पड़े रहना पड़ेगा, लगातार लगे रहिए। और हो सकता है वो अभी डिसीजन ना ले, वो कहेगा अभी मेरे पास 3-4 महीने कोई स्कोप नहीं, कोई टेंशन नहीं, उसको फॉलोअप की साइकिल में डालो, छोड़ो मत, फॉलोअप की साइकिल में डालो, छोड़ो मत। मैं आपको आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे चैट बॉक्स के अंदर में, चैट बॉक्स के अंदर में मेरे को वो लोग चाहिए, वो लोग खाली मी लिखेंगे जिन्होंने 6 से 12 महीने ज्वाइनिंग के लिए लगाए हैं, जिनको पैसा पैसा तैयार करने में, पैसा बनाने में, या अपने माइंडसेट को तैयार करने में 6 से 12 महीना लगा था, मी लिख दीजिए, ठीक है। अब आप समझिए कि ये लोग सारे लोग हैं, ये 1000 लोगों में से इतने लोग हैं जिन्होंने 6 से 12 महीना, 3 दिन वाला नहीं चाहिए मेरे को, 6 से 12 महीना चाहिए। आप महान आत्मा, आप 3 दिन में ज्वाइन कर लिया।
ठीक है, और 3 साल के बाद अभी आपको डबल एम लिखना है, डबल एम लिखना है कि आपने जिस आदमी से बात किया था उसी आदमी के साथ में अगर ज्वाइन किया, सिर्फ वो लोग, सिर्फ उसी लोग जिन्होंने जिस आदमी से बात किया था उसी लोग के साथ में ज्वाइन किया है। और अभी डबल एन, एन लिखना है, एन फॉर नो लिखना है, जिन्होंने उस आदमी के साथ में ज्वाइन नहीं किया था, यानी पहले आदमी के साथ में बात हुआ था और ज्वाइनिंग किसी और के साथ में हुआ, उसने फॉलो अप नहीं लिया, पता ही नहीं करके, एन, डबल एन लिखना। ठीक है, आप समझ पा रहे हो यहाँ पे? तो पैसा आदमी देता है, उसको टाइम दो। पहला डे 1 का सेशन याद करो, मैंने वो क्वाड्रेंट समझाया था कि हाई हाई मनी हाई नीड है, लो मनी हाई नीड है, लो मनी लो नीड है, खत्म करो उसको। तो ये साइकिल को वहां पर देखना पड़ेगा। कल हमने विवेक सर के भी वीडियो देखा, विवेक सर के वीडियो में भी वही चीज सेम अलग लैंग्वेज में थी। अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो कि माइंडसेट अगर आपका क्लोजिंग का नहीं है तो क्लोजिंग नहीं होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्लोजिंग की टेक्निक पे। क्लोजिंग कैसे करना है पहले उसको समझ लेते हैं। क्लोजिंग कैसे करना है, स्पष्ट रूप से करिए, आत्मविश्वास के साथ में करिए, रचनात्मक अलग अलग तरीके से करिए जो अभी हम सीखने वाले हैं, और फिर लगातार करते रहिए। उसके पीछे पड़े रहना पड़ेगा, उसके पीछे, वो तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में, जब तक नंबर ब्लॉक ना कर दे तब तक करते रहो। एक बार नंबर ब्लॉक कर दे तो दूसरे नंबर से भी ट्राई करो। क्या सर ब्लॉक कर दिया, बस ना सर, इतना ही ना सर, मैं आपका भला चाहता था और आपने नंबर ब्लॉक कर दिया। सर सर नहीं ज्वाइन करना है सर, रिश्ता तो रखो सर, रिश्ता तो रखो, आदमी वापस भी करेगा। और मैं बताऊं आपके साथ में, हमको थोड़ा सा बेशर्म बनना है, होता है ऐसे कैसे बोल सकते, बोलो ना। और मैं जो जो आपको सारी चीजें बोल रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है कि मैं खाली ट्रेनर बन के बोल रहा हूँ, मैंने खुद ने ये सारी चीजों में काम किया हुआ है, बड़ा बिजनेस नहीं किया, कोई एक नेटवर्क मार्केट, तो वो सारी चीजें जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो मैं कर चुका हूँ, शायद आपसे ज्यादा कर चुका हूँ, इसलिए आपको ढंग से समझा भी पा रहा हूँ। क्या मैं आप सबको समझा पा रहा हूँ? तो लिखो यस कि मैं समझा पा रहा हूँ। अगर अच्छी तरह से समझा पा रहा हो तो डबल डबल वाई लिख दो, अच्छी तरह से समझा पा रहा हो तो। रीजन क्या है, आप सेल्स तभी समझा पाते हो जब सेल्स करोगे। हमारी टीम के अंदर में जितने भी ट्रेनर हैं, जितने भी ट्रेनर हैं वो सारे ही ट्रेनर ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी किसी न किसी जगह पे सेल्स किया है। अब कविता मैम ले लो, वो कोर सेल्स में थी, इवन ट्रेनिंग में थी, फिर उन्होंने सेल्स अपना पकड़ के नहीं मैं सेल्स भी सर ड्राइव करेंगे। लेकिन साउथ के अंदर में आज वो सेल्स भी ड्राइव कर रही है, पैरेलल ट्रेनिंग भी देती है। आशुतोष सर है, उन्होंने सेल्स किया हुआ है, बीरूप सर है, उन्होंने सेल्स किया हुआ है, राहुल सर है, उन्होंने सेल्स किया हुआ है, परेश जोशी हार्डकोर सेल्स गाय रहा हूं मैं, अभी हमारे साथ में ईशान जी आए हैं तो वो भी सेल्स। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। एक ही हमारे में एक ही बंदा था जिसने सेल्स कभी नहीं किया था, वो अपने विशाल शर्मा जी हैं, और बड़ा बिजनेस में आके उन्होंने वो भी कर दिया। उनको एक चीज समझ में आ गई, सेल्स करूंगा तो सिखा पाऊंगा, नहीं तो पीपीटी पीपीटी खाली घुमाते रह जाऊंगा। बट सर सेल्स क्या करना है, सेल्स क्या करना है, बेचना है, प्रोडक्ट बेचो, सब कुछ बेचो, आईबीसी बनाओ, एलएफपी बेचो, एलटीएम बेचो, केस स्टडी बेचो, बेचो, सीखो और बेचते हैं। और दूसरा है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ईमानदारी के साथ में सेल्स करना। ईमानदारी यानी मैं नहीं बोला उससे ईमानदारी, ईमानदारी नहीं, खुद से ईमानदारी कि मैं कर रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं, हम जब बात करते हैं कि बस मेरे को ये सर मैंने बात किया था, मैंने बात किया था, मैंने कई बार लोगों में कब बात किया था उसके साथ में, ला कस्टमर का बता, उस कस्टमर का नंबर देखता हूँ, कॉल हिस्ट्री में देखता हूँ, 2 बार बात किया था, और बोले सर मैंने बात किया तो उसका फॉलोअप लिया था। नहीं, ऐसा नहीं आता है। यहाँ पे है आपको हर चीज के बारे में जानना जरूरी। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपकी चुनिंदा प्रोडक्ट कौन सी है, आप कौन सी प्रोडक्ट पे काम कर पाते हो, आपका कंफर्ट ढूंढो। देखो कैरियर सेलिंग इज ऑलवेज इजी, आईबीसी से आईबीसी बनाना सबसे आसान हो जाता है। अब कुछ लोगों को गिल्ट होती है, कुछ लोगों के दिमाग में आता है, मैं उसको क्लियरिटी दे दूं, सर आईबीसी से आईबीसी बना, खाली मेंबर बना के नहीं,
इसको थोड़ा सा अलग ढंग से देखो, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, इसके अंदर में हमारा एलटीएम भी छुपा हुआ है, इसके अंदर में हमारा बीसीपी भी है। तो मैं वो एलटीएम और बीसीपी एक आईबीसी के नाम से बेच रहा हूँ और उसको बोल रहा हूँ तेरे को तेरा कोर्स फ्री करना है तो अपना अपना पैसा तू निकाल सकता है अगर आईबीसी बन के ज्वाइन करता है, वरना अगर तू एलटीएम लेगा तो 89,000 प्लस जीएसटी या समथिंग जो भी है पैसा उसमें पड़ेगा तेरे को, बीसीपी तेरे को इतने में पड़ेगा, पर उसी रेट में तेरे को कमाने का भी मौका दे रहा हूँ। तो मैं प्राइमरी कोर्स मेरा पहला है और हर आदमी काम नहीं करेगा, तो बाकी लोग क्या करेंगे, वो ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, वो ट्रेनिंग लेंगे, अपने आप को डेवलप करेंगे। ऐसे कई लोग हैं, हम लोगों ने कई बिजनेसमैन को कोर्स बेचे हुए हैं हमने वहां पे और उनको फिर आईबीसी बनाया हुआ है। अभी अभी यहाँ पे है राहुल भाटिया जी, शायद दिल्ली में तो अभी नहीं आए हुए। राहुल भाटिया जी ने 4 जन को आईबीसी प्लेटिनम बेचा है राजकोट में। कुछ वो उनका बजट का चले जा रहा था, सब कुछ था, दिक्कतें आ रही थी सारी, एलटीएम के लिए बात चल रही, अरे एलएफपी के लिए बात चल रही थी, करते 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 आईबीसी प्लेटिनम पे आए, टाक देखे कि सर आपको एक बढ़िया मौका दे रहा हूँ, अगर आपके पास 2.5 लाख रुपए नहीं है, नहीं हमारा एक आईबीसी मॉडल है जिसके अंदर में आप ये करते हो तो एलटीएम आपको एलएफपी आपको फ्री मिलता है। उन्होंने ऐसा उल्टा बोल दिया, आईबीसी बनते हो तो आपको एलएफपी फ्री मिल जाएगा, तो बढ़िया है। और आप हमारे जो कोर्स है वो लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं, दूसरे लोगों को एलएफपी ज्वाइन करा तो आपका पूरा पैसा वसूल हो जाता है, आप उसको कमीशन में कन्वर्ट कर सकते हो। चारों लोग रेडी हो गए, तो उन्होंने क्या किया, रचनात्मक तरीके से क्लोजिंग किया। फिर आप वहां पे देखो कि भाई आप जैसे जैसे आपका ट्रेनिंग डेवलप हो जाता है, आप ट्रेनिंग में और अंदर घुसते हो, प्रोडक्ट को समझते हो, आप प्रोडक्ट पकड़ो, बीसीपी पकड़ सकते हो, एलटीएम पकड़ सकते हो, एलएफपी पकड़ सकते हो, केस स्टडीज पकड़ सकते हो, व्हाइट लेबलिंग कर सकते हो, ढेर सारे हैं हमारे पास। अगर कुछ नहीं तो बिजनेस के ब्रह्मास्त्र है वो भी बेच सकते हो। अभी हमारा एक बढ़िया प्रोडक्ट आने वाला है, बता दूं, बताओ कि नहीं बताओ, चैट बॉक्स में बता दूं, बढ़िया प्रोडक्ट आएगा। हम लोग ऐसा एस्टिमेट करके चल रहे हैं कि कम से कम 200-250 करोड़ रुपए हम सिर्फ ये प्रोडक्ट से बड़ा बिजनेस में लाएंगे, उसका 33% आप लोगों में बांटेंगे। ध्यान से सुन रहे हो, अगर अभी जैसे हम लोग 200-300 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, इसके अंदर में 200-300 करोड़ और ऐड हो जाते हैं, अगर इसका 33% निकलता है और उसमें आपने काम किया है, वो 33% आपको मिलता है, तो अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, यस बुरा लगेगा, बुरा लगेगा, कितना को बुरा लगेगा यार, नहीं नहीं सर बहुत इतना पैसा दे रहे, मजा नहीं आ रहा है, इतना नहीं, किसी को बुरा नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा सर। तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, करना क्या है, टीएमसी इवेंट में आना है, ध्यान से सुनना, टीएमसी इवेंट के अंदर में इसको लॉन्च होने वाले हो, तो अपने आप को क्वालिफाई करना है टीएमसी इवेंट में आने के लिए, ठीक है। अपने चैनल पार्टनर से बात करिए कैसे टीएमसी इवेंट में जाना है, क्या है, यानी वहां पे ये लॉन्च होगा। मैं सिंपल एक ही बता दूं, एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी से टाई अप होगा और हम उससे यूजीसी अप्रूव्ड कोर्स लेके आ रहे हैं। कोर्स क्या होगा, धंधे के बारे में, हमारा हमारा एक ही काम है, धंधा बढ़ाना, धंधा आगे बढ़ाना, ठीक है, लोगों को धंधे के प्रॉब्लम से बाहर निकालना, तो वहां पे है। सुनीता जी, सीपी को पूछिए, सीपी को, ठीक है, तो वहां पे करिए। तो ये सारी चीजें हैं आपको वहां पे मिलेगी। फिर बाद में अगर ट्रेनिंग पर लॉन्च होता है जबरदस्त, हमने एलटीएम के लॉन्च देखे हुए, हमने क्या बोलते हैं एलएफपी का लॉन्च देखा हुआ, खबर जबरदस्त होता है, एक आपका कन्विक्शन बिल्ड हो जाएगा। एमबीए प्लस फालतू का है, वो हमारा नहीं है, वो एक, मैं अभी बोलूँ ना, गदर्भ राज बोलते हैं, गदर्भ राज, विशाख नंदन बोलते हैं, जो जो हमारे यहाँ पे कभी काम नहीं कर पाया था ढंग का, कोई जगह पे काम नहीं कर पाया था, 50 अलग अलग डिपार्टमेंट में घुमाएगा, फिर आखिर में बोला भाई चल निकल, और जाके उसने किया। नहीं, ऐसा 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 कोई फालतू की चीज हम नहीं ला रहे, सॉरी, ऐसी कोई फालतू की चीज नहीं ला रहे, हम लाते हैं ऑथेंटिक कोर्सेज। वो गधा प्राणी वहां पे जाके बोलता है कि वीडियो देखने से कोई बिजनेस को ऐसा सीखता है, और वही चीज वो खुद ऑडियो में डाल के मिल रहा है, तो हमको वो सारी चीजें नहीं करनी है। हम बड़ा बिजनेस के अंदर में, मैं हो सकता हूँ आप पैसा पैसा बना पाओ, पैसा ना बना पाओ, हो सकता है बड़ा बिजनेस के अंदर में आपको टेक्निकली काफी सारी चैलेंजेस आ जाएगा, पर बड़ा बिजनेस में कोर्स के ऊपर कोई उंगली नहीं कर सकता है। कोर्स सबसे खतरनाक, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे पिलर है, हमारे लेवल का कहीं पे भी कोई भी नहीं है, और वो रेट में कहीं नहीं है।
सो हमको एक चीज में फोकस करते हैं कि भाई अब कैसे आगे बढ़ा जाए, ठीक है। सो यहाँ पे मैं चैट को स्टॉप कर रहा हूँ और अभी हम लोग 11 ऐसे तरीके सीखेंगे कि जिससे क्लोजिंग करें। क्या क्या वो तरीके हैं मैं पहले लिस्ट आपको दे देता हूँ। एक आता है डायरेक्ट क्लोजिंग, दूसरा आता है अर्जेंसी क्लोजिंग, तीसरा आता है अल्टरनेटिव क्लोजिंग, चौथा आता है फ्यूचर क्लोजिंग, पांचवा आता है हाउ टू गेट क्लोजिंग, छठा आता है हाई प्रेशर क्लोजिंग, सातवां आता है आपका कंडीशनल क्लोजिंग, आठवां आता है स्पेशल पॉइंट क्लोजिंग, रिवर्स क्लोजिंग, साइलेंस क्लोजिंग एंड द मेरा फेवरेट बैंक फ्रैंकलिन क्लोजिंग। ये मेरा फेवरेट है। कोई बड़ा बड़ा 30 मार्क का आता है तो मैं उसको उसी को डिसीजन देता हूँ, ले ये कर ले, और वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे और कैसे काम कर रहा है उस पर बात करेंगे। समझ में ना आए तो वीडियो को दूसरी बार देखिएगा। सबसे पहला है डायरेक्ट क्लोजिंग। डायरेक्ट क्लोजिंग क्या होता है? सीधा पैसा मांग लिया। और डायरेक्ट क्लोजिंग आलू जैसा है। आलू हर सब्जी के साथ में मिक्स होगा। तो आप जब भी कोई भी आने वाले 9 क्लोजिंग आप करोगे उसमें आपको डायरेक्ट क्लोजिंग तो यूज करना ही पड़ेगा। तो डायरेक्ट क्लोजिंग में क्या होगा? सर आप कैसे पेमेंट करना चाहोगे? नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, कैसे करना चाहते हो? सर आप किसके नाम से ज्वाइन करना चाहते हो? आपके नाम से ज्वाइन करना है, भाभी जी के नाम से ज्वाइन करना है, मम्मी के नाम से ज्वाइन करना है, किसके नाम से ज्वाइन करना चाहते हो? सर आप कौन सा आईबीसी लेना चाहते हो? आईबीसी स्टार्टर ले, आईबीसी प्लेटिनम ले, आईबीसी प्रो प्लस ले, कौन सा लेना चाहते हो? हर ऐसे आदमी के साथ में जिसने अच्छे सवाल पूछे हैं, जिसने आपको प्राइस पूछा है, प्राइस में अंदर डेप्थ में गया है, तुरंत पैसा मांग लेना है, तुरंत पैसा मांग लेना है। दूसरा आता है अर्जेंसी क्लोजिंग। अर्जेंसी क्लोजिंग में हम दो तरीके से समझेंगे। एक अर्जेंसी क्लोजिंग जो हम बड़ा बिजनेस में ऐसे समझते हैं कि भाई ऑफर है, ऑफर खत्म हो जाएगा कि सर ये 30 तारीख को इतना सुनहरा मौका चला जाएगा, आपको ये ऑफर मिल रही है, आपको ये रेट में मिल रहा है, उसका फायदा उठाइए। ये हो गया अर्जेंसी, टाइम बाउंड अर्जेंसी। टाइम बाउंड अर्जेंसी, भाई टाइम 3 ही दिन, आखिरी 4 दिन, हरी अब जल्दी लगो, ऑफर चला जाएगा, दूसरी बार नहीं आएगा। धड़ 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 हो गया, आपने उसको ऑफर का हाइप क्रिएट किया और हो गया, और वो मंथ एंड में काम आएगा। उससे बढ़िया अर्जेंसी होती है आदमी के दर्द की, आदमी के तकलीफ की, आदमी के क्लोजिंग की। अगर उसने बोला कि मेरा बिजनेस लॉस में चल रहा है, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और यार समझ नहीं आता, तो सर इसीलिए आपको बड़ा बिजनेस ज्वाइन करिए सर। जितना लेट ज्वाइन करोगे उतना ही ये प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे, जितना ही लेट डिसीजन लोगे उतना ही ये प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। सर भगवान ना करे ऐसा टाइम आ जाए कि जब आपका विल हो, जब आपको आपके पास मौका आ चुका है और आपके पास विल ही ना रहे ऐसा कुछ करने का। सर आज ही पेमेंट करते, सर मैं अभी पेमेंट की लिंक भेजता हूँ, आप ज्वाइन करिए सर। और सर मेरे पे भरोसा रखिए, बड़ा बिजनेस में भरोसा रखिए, भगवान ने भरोसा रखिए। अगर आपकी लाइफ में कुछ बदलाव लाना था सर तो ही आपका और मेरा ये कॉल हुआ है। इतना भगवान पे भरोसा लेके चलिए। लोगों को ये सारे डायलॉग पे ट्रस्ट आता है, ये डायलॉग पे भरोसा आता है, आपको ये बोलना है, ठीक है। तो ये हो गया अर्जेंसी क्लोजिंग। फिर आता है अल्टरनेटिव क्लोजिंग, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि आप उसको आईबीसी के अलग अलग ऑप्शन दे सकते हो। आप कौन सा बनना चाहते हो? आईबीसी प्रो बनना चाहते हो, प्राइम बनना चाहते हो, स्टार्टर है, प्लेटिनम है, और उसके बारे में बात करो। और उसको उसको हर चीज अच्छी तरह से बताओ। ऐसा नहीं कि प्लेटिनम बिजनेस, प्लेटिनम को बहुत ज्यादा बता दिया और इसको कम बता दिया, नहीं। हर चीज को अच्छी तरह से आपको एग्जाम्पल के साथ में शेयर करना है। वो बोला मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो आप उसको बोलो सर आपका बजट क्या है? चलो मैं सजेस्ट करता हूँ, आपका बजट क्या है? तो हो सकता है और भी, और आईबीसी स्टार्टर का बजट हो, ले लो ये वाला ही करवा दो उसको। वो बोला है कि अच्छा खासा बजट है, 1 लाख 1.5 लाख रुपया है, तो करवा दो प्लेटिनम, काम खत्म। तो यहाँ पे आपका फर्क पड़ जाएगा। अल्टरनेटिव क्लोजिंग के अंदर में आप अल्टरनेट देते हो उसको, उसको डिसीजन लेने में मदद मिलती है, और बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर देना, ठीक है। फिर आता है फ्यूचर क्लोजिंग। फ्यूचर क्लोजिंग अगर नॉर्मली देखने जाओ तो एमएलएम एंड इंश्योरेंस ये फ्यूचर क्लोजिंग पे जबरदस्त काम करती है। एमएलएम क्या करती है कि जब आप कोई एमएलएम की मीटिंग में जाते हो तो वहां पे क्या आता है कि आपको कैसी गाड़ी चाहिए, आपको बंगला चाहिए, आपको ये घर चाहिए, वो चाहिए, तो आप वहां पे मीटिंग में बैठे हो और आप विजुलाइज करना शुरू करते हो, यार आज तक तो मेरे को किसी ने नहीं बोला कि मेरा गाड़ी बंगला आ सकता है, मैं तो जॉब कर रहा था, मैं तो ये सब बिजनेस छोटा मोटा कर रहा था, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये लेवल का हो सकता है, वो लेवल का हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो आप क्या करते हो? फ्यूचर, फ्यूचर में घुसते हो। इंश्योरेंस वाला क्या करता है? सर आपको जब बुढ़ापे में होगा, आपका रिटायरमेंट होगा, इतना पैसा आपके पास आया हुआ होगा, इतना बचत होगा। सर अभी आपकी बचत क्या है? तो बचत कुछ नहीं है सर, देखो अभी बचत नहीं है, अगले 10 साल तक ऐसे ही रहा तो बचत क्या होगी, तो आपके पास इतना पैसा बचा होगा। सर आप उसको यहाँ पे इन्वेस्ट करके भी ये रिटर्न निकाल सकते हो। सर आपकी बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी, ये हो जाएगा। भगवान ना करे सर, भगवान ना करे सर आपको कुछ हो गया तो सर
भाभी जी को कहीं पे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी पे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चों को किसी के सहारे रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। आदमी सीरियस हो जाता है। पर हमारे यहाँ पे इंश्योरेंस एजेंट इतने गए गुजरे हैं, वो क्या करते जाते हैं, आएंगे सर देखो ये प्लान है, इसमें हर महीने इतना रुपया डालना है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करना है, और इतना पैसा मिल जाएगा। उनको लगता है कि हम बता देंगे चल जाएगा। सही चीज हमारे कई आईबीसी करते हैं, आईबीसी ज्वाइन करोगे, इतना कोर्स मिलेगा, फिर ये सारा बेनिफिट होंगे, ये ट्रेनिंग मिलेगा, वो ट्रेनिंग मिलेगा, ऐसा मिलेगा, और हाँ इतना सेल करोगे तो आपको 33% पैसा मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर दुबई का ट्रिप मिलेगा, ये करोगे तो आपको मालदीव्स का ट्रिप मिलेगा। ये सारा शुरू कर देते हैं। उसका वाई क्या है, वो पॉलिसी क्यों लेगा, वो आईबीसी क्यों बनेगा, उसका वाई क्या है, क्यों वो आपसे बात कर रहा है, उसके बारे में ले जाओ। और उसको फ्यूचर वही दिखाना है जो वो देखना चाहता है। यानी अगर आईबीसी बना है तो वहां पे करके आता है कि भाई भाई देखो मेरे को समझो आईबीसी के लिए ज्वाइन कर रहा है, मेरे को मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठा करना, तो उसको फ्यूचर क्लोजिंग वही दिखाना है। उसको नहीं पता तुम्हारे बाप तुम्हारे बच्चे क्या बोलते हैं दुबई में शेयर करेंगे, गाड़ियां लेके घूमेंगे, नहीं। फ्यूचर क्लोजिंग अच्छी पढ़ाई करनी है तो कि कहाँ पे कौन सी चीज आपको रोक रही है, यार इधर इतना पैसा ये है। आपने सब उसका नाइस एनालिसिस किया तो ये फ्यूचर क्लोजिंग में मजा आएगा यहाँ पे। सर आपने बोला था कि सर बंटू की पढ़ाई के लिए आपको पैसा देता, सर कोई एजुकेशन लोन नहीं लेना पड़ेगा आपको। महीने का ₹1,00,000 का काम करो, खाली ज्यादा नहीं करना सर, ₹1,00,000 का काम करो। ₹1,00,000 तो कर लोगे ना सर, ₹1,00,000 तो कर लोगे ना, यस ₹1,00,000 कर लूंगा। सो ₹1,00,000 सर करो, 33,000 आए, हर महीने 33,000 का एक एसआईपी करा दो सर, एसआईपी करा दो सर। 12% के रेट पे 10 साल के बाद इतना पैसा हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपका बंटू मेडिकल में अगर एडमिशन लेगा तो आप उसी को सिर्फ कैश में पैसा दोगे कि ले ये उठाओ। ये डॉक्टर है तो उसकी डॉक्टर के बारे में बात करो कि सर इसकी शादी कैसे कराना चाहते, धूमधाम से कराना चाहते, ये करना चाहते हो। हम नाइस एनालिसिस में ये जगह पे घुसते ही नहीं है। हम सिर्फ इनकम इनकम पर, इनकम क्यों करनी है मेरे को, क्या मैं मेरी इनकम से सेटिस्फाइड हूँ, डिससेटिस्फाइड हूँ, मैं अपने बिजनेस से सेटिस्फाइड हूँ, डिससेटिस्फाइड हूँ, तो मेरे को क्यों करना चाहिए। यहाँ पे ले जाइए। जैसे फ्यूचर क्लोजिंग है तो फ्यूचर क्लोजिंग में हम लोग वहां पे कहते हैं भाई आप एलएपी अगर ज्वाइन करते हो तो उसको सपना दिखाओ आगे का, कि आप बड़ा बिजनेस की हर ट्रेनिंग को एक्सेस कर पाओगे, उसका फायदा उठाते हैं, बिजनेस को अलग अलग ऊंचाइयों ले जाओगे, आपके हर बिजनेस की समस्याओं का निराकरण है, आप आराम से चुटकियां बजाते हुए हर चीज को कर पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने मेरे साथ में शेयर किया था, ग्रोथ, तो ग्रोथ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ग्रोथ आपके लिए इजी हो जाएगा। फिर आता है इंपॉर्टेंट, आता है हाउ टू गेट क्लोजिंग। अभी तक मैं क्लियर हो गया तो सी लिख दीजिए एक बार, सी लिख दीजिए एक बार। अच्छा ये बंद है क्या, यहाँ तक क्लोजिंग है, सी लिख दीजिए फटाफट आप लोग। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो रिकॉर्डिंग को एक बार देख लीजिएगा। अब आता है हाउ टू गेट क्लोजिंग। हाउ टू गेट क्लोजिंग में ऐसा वहां पे बताओ कि कोई तू स्पेशल क्लब में जा रहा है, तुम स्पेशल क्लब में जा रहे हो। स्पेशल क्लब क्या होता है हाउ टू गेट क्लोजिंग के अंदर, उसको बताओ कि तू तू आम लोगों के नहीं रहे, तुम खास लोगों में आ जाओगे। मैं उसका एग्जांपल लूंगा, हाउ टू गेट क्लोजिंग में कौन इसका इस्तेमाल करता है, रॉयल एनफील्ड करती है। रॉयल एनफील्ड कितनों के पास है रॉयल एनफील्ड, है तो आर लिखिए फटाफट। बुलेट बुलेट है कोई है, आर लिखिए अगर है तो। रॉयल एनफील्ड लिखा है तो अपाचे, अपाचे अपाचे को कोई वैल्यू नहीं है, हाँ? गरीब लोग अपाचे लेके घूम रहे हैं ऐसा करके। नहीं अपाचे अच्छी बाइक है, पर रॉयल एनफील्ड का एक अलग क्रेज बना हुआ है, मैं उसी को बता रहा हूँ। आप वहां पे अपाचे वाला ही नहीं बोलेगा आप अपाचे ज्वाइन कर लो, हम सारे लोग लद्दाख जाएंगे, लेह लद्दाख जाएंगे, चाहते हैं। रॉयल एनफील्ड वाले जाते हैं। रॉयल एनफील्ड ने हार्ली डेविडसन के मॉडल को पकड़ लिया यहाँ पे, स्पेशल कर बना रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड की एड क्या आई थी कि ये गाड़ी आती है, ट्रेन आ रही, ट्रेन रुक जाएगी और बाइक लेके आप वहां पे निकलते हो। सो यहाँ पे है, आप क्या करते हो, अरफिन अरफिन रहमान जी एक ही ट्रेनिंग हिंदी में किया है, वो भी मुश्किल से किया है, आप चिंता मत करिए। मेरे मेरे को सुनिए, मैं इसीलिए बोले जा रहा हूँ वहां पे करके, मैं अलग अलग एग्जांपल दे रहा हूँ, स्लाइड पे फोकस मत करिए।
ठीक है। सो जहां पे था हाउ टू गेट क्लोजिंग में रॉयल एनफील्ड क्या करता है, आप आओगे हमारे बुलेट के स्पेशल क्लब में आओगे, ये सारे गियर्स आप वहां पे आप लेते हो, आप एक क्लब के मेंबर बनते हो, और यहाँ से आपको अहमदाबाद से लेके आप लद्दाख तक एक क्लब में जाओगे, साथ में जाएंगे। जितने लोग लद्दाख गए हुए ना रॉयल एनफील्ड में बैठ के, पिछवाड़ा चपटा हो गया है, पिछवाड़ा चपटा हो गया है। 2006 में मैं गया था, यहां से राजस्थान जब क्रॉस किया तो यानी 7वीं पीढ़ी, यानी परेश जोशी, वासीदाव जी, मांगी लाल जी, किशन लाल जी, रामकिन जी, मूलदान जी, शिवदान जी, पृथ्वीराज जी, वो पृथ्वीराज जी मेरे को याद आ गए थे कि मैंने क्या गलती कर लिया है। और फिर जब दिल्ली क्रॉस कर चुके थे तब तक बॉडी सुन्न हो चुकी थी, वो गाड़ी अपने आप ही जा रही थी। और जब रॉयल एनफील्ड पंचर होती है ना, पंचर, तो आपको एक ही नानी याद आती है, क्योंकि नानी के ऊपर कौन था वो पता नहीं होता। यहाँ पे तो अपने बाप दादा का नाम पता होता है, नानी की फैमिली कौन है, पर नानियों की नानियों की नानी होती है तो उसका भी नाम हमारे मुंह से निकल जाता है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड जो धक्का मरवा दी है ना, वो जिंदगी में कोई नहीं कर सकता, आप हिला ही नहीं सकते बाइक को। बट तो भी रॉयल एनफील्ड जैसी बाइक को उन्होंने क्या किया, स्पेशल क्लब, हाउ टू गेट क्लब। अब देख रहे हो तो रॉयल एनफील्ड से ज्यादा अच्छी बाइक्स मार्केट में है, अच्छी एवरेज वाली है, सब कुछ है, पर उन्होंने अपने आप को कैसे रखा है, स्पेशल क्लब। अब गरीबों का नहीं है, अच्छे लोगों का है। इनफैक्ट एक मैगजीन में बताऊं, एक मैगजीन थी बाइक के ऊपर, नहीं मैगजीन थी, उसके अंदर में लिखा था कि बाइक का अंदर चल रहा था, इस बाइक का ये ऑप्शन, इस बाइक का जैसे अपाचे का ये ऑप्शन, इसका ये ऑप्शन, इसका ये ऑप्शन, ऐसा चल रहा था। उसमें लिखा था रॉयल एनफील्ड बुलेट, नो ऑप्शन अवेलेबल। रॉयल एनफील्ड ने उस बाइक का उसको चमका है कि हमारा देखो मार्केट में कोई है ही नहीं, जैसे हमारा बड़ा बिजनेस है, हमारा कोई ऑप्शन है नहीं है। हाउ टू गेट स्पेशल क्लब, तो आप क्या करते हो वहां पे कि सर आप जब एलएफपी ज्वाइन कर लेते हो ना हमारे साथ में, एलएफपी में आ जाओगे ना सर, क्रांति हो जाएगी। आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा से स्पेशल ट्रेनिंग लोगे, आप उस बिजनेसमैन के लोगों के क्लब के अंदर में आ जाते हो जो आप ही की तरह ग्रो होना चाहते हैं, आपको एक बड़ा सा बिजनेस नेटवर्क मिलता है सर। आप आईबीसी बनते हो, आईबीसी प्लेटिनम बनते हो सर, जो प्रोग्राम 2.5 लाख में लोग ज्वाइन करते हैं उसकी आपको एक्सेस मिल जाती है। काम खत्म। हाउ टू गेट क्लोजिंग, हर चीज को स्पेशल दिखा के उसको लगना चाहिए ये स्पेशल है। सबसे बड़ा इसके अंदर में कौन आता है मालूम, इंडिया के अंदर में अभी सबसे बड़ा क्रेज हाउ टू गेट क्लोजिंग वाला कौन कर रहा है, चैट बॉक्स में कोई लिख सकता है, चैट बॉक्स पे कोई लिख सकता है हाउ टू गेट यानी वो स्पेशल क्लब में कैसे पहुंचे, कौन करता है उसको, आईफोन, प्रदीप जी, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। आईफोन, आईफोन जो है वो सिर्फ इसी पे काम करता है। अब देखने जाओ तो आईफोन जैसा वाहियात फोन ही नहीं है, प्रैक्टिकली आईफोन जैसा कोई वाहियात फोन नहीं है। आईफोन फोन नहीं है, आईफोन बन चुका है एसेसरीज, स्टेटस सिंबल। अभी जो लोग दुबई जा रहे हैं ना, उनके रिलेटिव वो सारे लोग जो नहीं आईफोन आईफोन आईफोन, मेरे को वहां पर सर आप आईफोन लेने वाला ना, रेडमी नोट, रेडमी नोट इतना संभाल के रखा है कि मैं अगर एमआई वालों को जाके, शायमी वालों को जाके अगर बेचूं ना, तो वो बोलेंगे नया 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 आपको दिया है, देखो ये अभी पीछे स्टिकर भी अभी चल रहे हैं। वो बोलेंगे यार सर तुमको तो सल्यूट करना पड़ेगा, तुमको तो हमारे सारे से होता है, आने वाले सारे मोबाइल फ्री में देंगे, ऐसे वाला हाल हो जाएगा। मैं गुजराती आदमी हूँ, मेरे को दिखावा में नहीं जाना, मेरे को आईफोन, मेरे फोन का यूज क्या है, व्हाट्सएप देखना, फेसबुक के अंदर में अपडेट मारना, लिंक्डइन में जाना, कॉल करना, बातचीत करना, बस यही है। फोटो वोटो खोना बहुत खींच लिया। मैं प्रोफेशनल वो नहीं, वीडियोग्राफर के जाके यूं वीडियो लेना है तो मैं 1 लाख रुपए का कैमरा लूं। आईफोन इज गुड, मैं मजा नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा बेसिक फंक्शन ये है, मैं 1 लाख रुपए का मोबाइल लूं, उससे अच्छा 20,000 से ज्यादा का मैं कभी भी मोबाइल नहीं लेता हूँ, नहीं लूंगा। हाँ आप में से कोई मेरे को गिफ्ट कर देगा वो अलग बात है, ठीक है, ऐसे ही मैं गिफ्ट मांग लेता हूँ। सो वहां पे जब आया, आपने 20,000 रुपए किया, 80,000 रुपए मैं इन्वेस्ट करूंगा। मेरे पास ऐसा फालतू का पैसा नहीं है कि टीम कुक की बेटी की शादी के लिए मैं डोनेट करूं, है?
मैं इतना पैसा नहीं डालूंगा, मैं अपने बच्चों के लिए करूंगा। अभी एक सर्वे आया था, अब जानिए सुनिए इसका इसका साइकोलॉजिकल कितना बड़ा इंपैक्ट होता है। अभी सर्वे में एक सीए ने उसका अकाउंट में वो लिंक्डइन में डाला था, जो बहुत वायरल हुआ था कि एवरेज एवरेज यूएसए सिटीजन की इनकम कुछ 65,000 समथिंग कुछ है, 64,000 समथिंग, मैं राउंड फिगर बता रहा हूँ, 65,000 की है, ठीक है, 65,000 की है। वहां पे आईफोन 14 प्रो वो उनको कुछ $1,025 समथिंग में कुछ पड़ता है वहां पे। तो एक अगर आप $65,000 कमा रहे हो, उसमें से $1,000 जाता है, तो बहुत बड़ी रकम नहीं है। $6,000 जा रहा है तो एक 10% की रकम हो जाती है। सो लेस देन 1%, 2% की साइज में वहां पे आपका पैसा जा रहा है, 2% से भी कम प्रैक्टिकली अगर देखने जाओ तो। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, इंडिया के अंदर एवरेज इनकम 1,20,000 से 1,30,000 के बीच में, 1,00,000 साल की इनकम, एवरेज इनकम की बात कर रहा हूँ, महीने की नहीं कर रहा हूँ। यानी महीने का 10 से 15,000 कमाने वाला बंदा आईफोन लेके घूम रहा है, उसकी इनकम का यानी पूरे साल की इनकम का पैसा लगा के वहां पे कर रहा है। इससे बड़ा बेवकूफी का काम कोई नहीं कर सकता। क्यों? दिखाने के लिए, सिर्फ यूं करके, ऐसा वाला फोटो होता है देखा आपने, यूं साइड में यूं, काहे को दिखाना है तेरे को? किसको दिखाना है? कुछ लाइक मिल जाएगी, अरे तेरा चूना लग गया है? एप्पल वाला लूट के चला गया, पर वो भी पूरा एप्पल कैसे बिक रहा है? हाउ टू गेट क्लोजिंग, स्पेशल क्लब में आईफोन डाला है, बढ़िया सा है, मोबाइल है। हमारे ट्रेनर ने खरीदा था, तो मेरे को बोलता है कि आईफोन ले लो सर, अभी आप ZTH बन गया, आईफोन ले लो। तो ZTH बनाओ, पर दिमाग लेके ही बनाओ। मेरा पैसा, ध्यान से समझिए, मेरा पैसा मेरे बच्चों की बेहतरी के लिए, मेरी फैमिली की प्रॉस्पेरिटी के लिए। स्टीव जॉब की फैमिली के पालने का ठेका मैंने नहीं लेके रखा है। क्या बताऊं, कुकी जो है उसकी फैमिली को पालने का ठेका मैंने नहीं लेके रखा हुआ। मेरी रिक्वायरमेंट होगी उतना ही पैसा डालूंगा, पर तो भी इंडिया तो डाल रहा है। अब सोचो, आप में से कितने लोग दुबई जाएंगे और वो सब खरीदने वाले हैं? ठीक है, सो हाउ टू गेट क्लोजिंग, यहां तक क्लियर है? फटाफट चैट बॉक्स पे आ जाए। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, LFP LTM को वहां पे स्पेशल बता के जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं। ओके, अब आते हैं आगे, हाई प्रेशर क्लोजिंग, यानी उसको प्रेशर किया गया, सर अभी कभी ज्वाइन करो, सर क्या बात कर रहे हो, सर कैसे हो सकते हो? मैंने यहाँ पे लोगों को 15-15 लाख 20-20 लाख की प्रोडक्ट लेते हुए देखा। अरे सर, सर कर लो सर, आप हम पे यकीन रखो, ऐसा करो, उसके पीछे पड़ जाना, लगातार पीछे पड़ जाना, प्रेशर क्रिएट करना। अरे सर कर लो सर, क्या वेट कर रहे हो सर, अभी नहीं करोगे कब करोगे सर, आज नहीं करोगे तो कब करोगे सर, आज 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 अगर IBC बन जाते हो, आज IBC प्लेटिनम बन जाते हो, विवेक सर से नॉलेज ले रहे हो, अपने बिजनेस को बढ़िया 5 साल के अंदर में आप देख पाओगे। नहीं तो सर 5 साल के बाद आप करने आओगे, आपकी मजबूरी हो जाएगी, पर हो सकता है आज जितनी एनर्जी उतनी एनर्जी 5 साल के बाद ना हो। यहाँ पे आपको फुल टू डायलॉग मारने हैं, फुल टू स्कैरसिटी खड़ी करनी है, फुल टू उसके पीछे पड़ जा रहा है, जो भी उसको दिमाग में चल रहा है उसको निकाल के उसको बस पैसा दे, पैसा दे, पैसा दे, पैसा दे। और ये काम करता है, ये काम करता है। मैं पहले इसकी अगेंस्ट में था, अगर आप मेरे पुराने सेशन देखो, मैं बोला ये ज्यादा काम नहीं करता, पर मैंने कुछ लोगों से जहां पे था तो मैंने ये करवाया कि ऐसा करके कर, ऐसा करके कर, ऐसा करके। 2 क्लोजिंग में मैंने खुद ने इसका इस्तेमाल किया, डायलॉग मार दिए। मेरे को एक बता, तेरे पास इसके अलावा क्या ऑप्शन है? अगर तू अगर LFP में नहीं जाता, मेरे एक दोस्त का हमने LFP अभी क्लोज किया था, तो अगर तू नहीं कर पाएगा क्या क्या आएगा तेरे बिजनेस में, क्या बदलाव आएगा? जिस हिसाब से तेरा बिजनेस चल रहा है ना पटेल साहब, आपका बिजनेस मेरे को अगले 3 साल में बंद होता हुआ नजर आ रहा है। अगर बंद होते हुए बिजनेस के लिए अभी भी आपके दिमाग में नहीं आ रहा कि लाख रुपया खर्चा करके बचा सकता हूं, उस टाइम पे 3 साल के बाद 50 लाख 1 करोड़ डालने के बाद भी आप अपने बिजनेस को नहीं बचा पाओगे। दोस्ती के नाते समझा रहा हूं, पर जब किस्मत आपको लात मारेगी ना तो यही दोस्त याद आएगा। और मैं बताऊं, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं जो तुम्हारे बिजनेस में मैं कुछ पैसा डाल के आपको मदद कर पाऊं, बट मैं दिमाग वाला आदमी हूं, तेरे को ये रास्ता बता रहा हूं, आज करेगा खुशी खुशी करेगा, उसके बाद शायद भगवान तेरे को दूसरा मौका ना दे। भाई ने तुरंत उठा के, और उसको जरूरत नहीं थी, बिजनेस लॉस में चल रहा था, सब कुछ ये करके था,
नहीं, लॉस तो नहीं बोलेंगे, पर प्रॉफिट गिरे जा रहा था। जो 2019 के टाइम पे उसको 50-50, 60-60% का प्रॉफिट चल रहा था, आज 12-15% पे आ गया है। उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। और हम कोई हर बिजनेस के एक्सपर्ट नहीं है, हम जनरलाइज बात करते हैं, जनरलाइज मार्केटिंग, जनरलाइज एम्प्लॉय को कैसे करना है। उसके लिए उसको उसको जनरल थ्योरी तो उसको समझ में आनी चाहिए, फिर वो उसके ऊपर कस्टमाइज करके आगे कोचिंग वोचिंग का किसी को लेगा, कंसल्टेंट हायर करेगा, वहां पे बिठाएगा, करेगा, सेट, और लेते हैं। तो हाई प्रेशर क्लोजिंग हो गया। अब आता है कंडीशनल क्लोजिंग। जब कस्टमर आपके सामने कोई शर्त रख देता है, कोई डिमांड रख देता है, वो बोलता है सर मेरे को कितना डिस्काउंट मिलेगा। अब आप फंस गए, कोई एक आईबीसी शायद डिस्काउंट ऑफर कर रहा हूं, आप नहीं फंसे। सर डिस्काउंट तो नहीं दूंगा सर, डिस्काउंट नहीं दूंगा सर, बट सर एक चीज का वादा करता हूँ, वादा नहीं करता हूँ सर, करके दिखाऊंगा। आपके हर क्लोजिंग में, जब तक आप खुद स्टेबल नहीं करना चाहते हो, आपके कॉल के अंदर में मैं आपको मदद करूंगा, आपके कॉल को मदद करूंगा। वहां पे आप अपने आरटीएच को, अपने जेटीएच को यूज करिए। सर डिस्काउंट नहीं दूंगा सर, सर डिस्काउंट लेना किसी और के पास से लो, और सिर्फ फिर मदद नहीं करेंगे ना तो तकलीफ में आओगे। सर यहाँ पे मैंने जितनों को आईबीसी बनाया सर आज तक में, मेरे पास स्पेशल एक्सेस है। सर मैं अपने आरटीएस के साथ में आपको डायरेक्ट कोचिंग और काउंसलिंग करा सकता हूँ। इतना रिलेशन डेवलप करके बैठा हूँ जो आपको बिजनेस में काम में आएगा, जो आप पैसा भर के भी आप नहीं ले सकते हो कि वो आरटीएस को जाके बोलो कि भाई ये ले 10,000 रुपये मेरे को स्पेशल कोचिंग करके दे, नहीं होता है। पर सर मेरे को ये एक्सेस है, मैं आपका करवा सकता हूँ। आपको आपको काउंसलिंग, आपके वहां पे सेशंस होंगे वो करवा सकते हैं सर, ये एक्सेस देता हूँ सर। आप यहाँ पे बोल सकते हो जोरदार जोशी के सेशन करवा दूंगा आपके लिए, क्या? उसको कंडीशनल क्लोज करो वहां पे करके। तो बोला क्या, बोला सर आप मेरे को सपोर्ट करोगे, कोई ऐसा भी बोला सर ज्वाइन तो कर लूँ, अगर आप मेरे को सपोर्ट नहीं मिला तो। अरे सपोर्ट, सर सपोर्ट करूंगा, पर आपको भी काम करना पड़ेगा, आपको भी मेहनत करनी, आपको भी लीड बनाना। सर 4 काम करना है सर बिजनेस में। लीड बनाना जो हम आपको सिखाएंगे, इनवाइट करना जो हम आपको सिखाएंगे, जहां पे है आपको इंश्योर करना कि वेबिनार में बिठाना, कैसे बिठाना, हम आपको उसका टूल्स देंगे, और आखिर में क्लोजिंग, यहाँ पे मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी, ये जगह पे है, मैं आपको हेल्प करूंगा सर। चलो आपके सर पहले 5 क्लोजिंग में मैं मदद करूंगा, चलो करो ना, अपने कॉल करो, 10 मिनट का कॉल लेने में क्या दिक्कत है। बाकी तो पका पका के दे ही रहा है ना, फॉलो ले लो, कर लो, नाम बड़ा हो जाएगा। अगर मैं 10 लोगों को आईबीसी बना रहा हूँ जिसमें उनके क्लोजिंग में मैंने मदद किया है, तो ये मेरे गुणगान गाएंगे और मेरा नवरत्न का जर्नी फास्ट हो जाएगा। और दूसरा ये भी फायदा होगा, मेरे को पीपल स्किल भी डेवलप होगी, मैं और नंबर, यानी मैं खुद ज्यादा ज्यादा लोगों को कॉल करूं, और यहाँ पे भी दूसरे लोगों को मेरा अनुभव बढ़ता है। तो ये आता है कंडीशनल क्लोजिंग। उसके बाद आगे चलते हैं स्पेशल पॉइंट क्लोजिंग, यानी कुछ ऐसा पॉइंट जो उसके दिमाग में चल रहा था, उसने अपने नाइस एनालिसिस में बोला था, उसी पॉइंट को पकड़ के आप करते हो, उसी पॉइंट पे पूरा कथन बिल्ड करते हो। जैसे एक बिजनेसमैन में, ये रियल लाइफ सिचुएशन का है मेरा। सूरत में जो सबसे पहला मेरा खुद का क्लोजिंग हुआ था वो इस पे हुआ था, और हमने उस टाइम पे उसको 36,000 प्लस जीएसटी में ईए बेचा था। तो वो बिजनेसमैन था, बिजनेसमैन स्टील के फर्नीचर का बिजनेस करता था, गुजरात एंड महाराष्ट्र में कर रहा था। अब महाराष्ट्र में उसका बिजनेस धीरे धीरे वाइंड अप हो रहा था, और उसने मिला कि मेरा बिजनेस लॉस में चल रहा है, मैंने 20% लॉस में चल रहा है। मैंने एक ही सवाल पूछा, जब उसको शॉक करना था ना, जब ये कर रहा था, जब नाइस एलआईसी का, फिर उसको जब क्लोजिंग के लिए ला रहा था, या अपने प्रोडक्ट समझाने से पहले ला रहा था कि भाई पूरी तरह से उसको रेडी कर दूं। मैं तो सर अगर 20% ऐसे ही लॉस चलता रहा, तो सर 3 साल के बाद अपने बिजनेस को कैसे देख पा रहे हो? 3 साल के बाद प्रैक्टिकली आदमी 3 साल भी नहीं देखता है, दूसरे साल पे खत्म हो चुका है, क्योंकि आपका बिजनेस 20% लॉस में हो चुका है पिछले साल से कंपेयर में। अगले साल में 50% लॉस में आ जाएगा, पैसा ही नहीं रहेगा आपके पास, वर्किंग कैपिटल ही नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा आदमी। तो उसने मेरे को बोला कि यार ऐसा मत बोलो, मेरा तो बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। और ही वाज लाइक, वो बस अभी रोने का बाकी रह गया कि मेरा तो बिजनेस ही खत्म हो जाएगा, ऐसी बात मत करो। मैं को सर अगर बात करने में इतना डर लग रहा है, तो सच में अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो क्या होगा? सर मैं कड़वी बात बोल रहा हूँ, आपको लगे तो फोन काट दीजिएगा, और मैं आपकी भलाई की बात करूंगा। सर दवाई कड़वी होती है, पर असरदार उतनी जबरदस्त होती है। भाई चमक में आ रहा है पूरी, सर क्या ऑप्शन? मैं को सर आपका बिजनेस जो 20% लॉस में चल रहा है, उसको सर 100%, 200% प्रॉफिट में लाना हो तो
तो आपको जोक लग रहा होगा और मजाक लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा मैं आपको कुछ ये करने की बात कर रहा हूँ। मैं सर एक आपको टिप्स देता हूँ, इसको समझ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। ऐसे ढेर सारी चीजें आप मेरे कोर्स से सीखने वाले हो जो आपका बिजनेस बदल सकता है। और मैंने उसको एक टिप्स दिया कैसे वो वहां का महाराष्ट्र का गया हुआ बिजनेस वापस ला सकता है। वहां पे क्या भाई, सर ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको ईगो से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको बिजनेस के क्या बोलते डायमेंशन चेंज करने पड़ेगा। मैं तो अपने फैक्ट्री खोल के बेच रहा हूँ, मैं यही पूरी सारी चीजें विदाउट फैक्ट्री यही सारी चीजें मैं खोल के बेच सकता हूँ। फिर मैंने अलग अलग लोगों के एग्जाम्पल दिए, उससे बोला यार सर ये तो मैंने कभी सोचा नहीं। तो सर एक चीज से आप इतने उछल गए हो, प्रफुल्लित हो गए हो, अगर सोचो रोज बिजनेस का एक नया आइडिया आपको मिलता जाए तो विवेक बिंद्रा सर खुद आपके रोज एक आइडिया दे दे तो सर ऐसा तो बढ़िया हो जाएगा। तो सर 36,000 प्लस जीएसटी देना पड़ेगा आपको। सर अभी देता हूँ, दे दिया। प्रोडक्ट भी नहीं समझाया था हमने कि क्या है क्या नहीं है। फिर उस बंदे ने एलटीएम किया, एलटीएम में अपग्रेड किया था, और अभी सुनने में आया है कि वो एलएफपी भी हमारा दूसरी या तीसरी बैच में जाके ज्वाइन करके आया, और अभी बिजनेस जे कर्व में है। स्पेशल पॉइंट, तो कोई बोल रहा है मेरी इनकम कम है, उसी पॉइंट पे सर याद है आपने बोला था इनकम कम है, यही वो तरीका है। आप अपनी इनकम को 2 गुना नहीं 3 गुना कर सकते हो। सर आपको साल भर वेट करने की जरूरत नहीं है, आपको नेटवर्क बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे आप नेटवर्किंग करोगे, लोग आएंगे, लोग काम करेंगे, फिर आपके यहाँ पैसा आएगा। आज का पैसा आज उठाना है, आज बेचा आज पैसा कमाना है, सीधा बड़ा पैसा कमाना है। बच्चों की पढ़ाई सर यही पॉइंट पे था, है? खुद का बिजनेस शुरू करना यही पॉइंट पे था। लेडीज अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करनी वही पॉइंट, उसका जो पॉइंट था, उसका जो नाइस एनालिसिस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट आया है, उसी पॉइंट पे आपको ले जाना है। यहाँ तक क्लियर है? फटाफट सी लिख सकते हैं? यहाँ तक क्लियर है? फटाफट सी लिख सकते हैं? ठीक है, स्पेशल पॉइंट आया। अब चलते हैं रिवर्स क्लोजिंग। आदमी होता है कई बार नेगेटिव भी करता है, सर ये सब कोर सोर्स देखने से थोड़ा धंधा चल जाता है। सर अगर चल गया तो सर आईआईसी मरूंगा पर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो सर आपका प्रश्न वाजिबी है, पर सर अगर सक्सेसफुल हो गए तो हमेशा क्या होता है, एक उसका दिमाग का एक स्टेटस होता है जहां पे वो समझ रहा है लूजर है, वो नेगेटिव वाला माइंड चल रहा है। आप उसको पॉजिटिव डायरेक्शन पे लाते हो। सर 2 मिनट सोच के देखिए कि अगर आपका बड़ा बिजनेस चल जाता है, आपका कंसल्टिंग चल जाता है, अच्छा होता है, तो आपके अंदर में लाइफ में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। सर अगर आपकी इनकम अभी जो इनकम है उसमें 1 लाख रुपए ऐड हो सकता है जाता है, तो आपकी इनकम में क्या बदलाव आएगा। क्लोज उल्टा सवाल पूछना शुरू करो, पॉजिटिव डायरेक्शन पे ले जाओ। क्योंकि जितना आप उसके नेगेटिव, नहीं नहीं सर आप ऐसा क्यों सोचते हो, आपको नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए वहां पे करके, अरे वो नेगेटिव नहीं सोच रहा है, उसकी पर्सनालिटी ही वैसी है, वो उसी डायरेक्शन में सोचेगा। उसको चाय पसंद नहीं, ऐसा नहीं, उसको कॉफी ही पसंद है, तो चाय चखा के, मसाले वाली चाय चखा के इस तरफ डाइवर्ट करेंगे ना। तो क्या करेंगे, कोई भी नेगेटिव क्वेश्चन हो उसको हम लोग पॉजिटिव में, अगर क्वेश्चन वो बताए कि मैंने एलएलपी ज्वाइन कर लिया और मेरे को क्या बोलते कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो सर पहले तो ऐसा कभी होगा नहीं, पर सोचिए सर रिजल्ट मिल गया तो आप मेरे को कितना पैसा दोगे। हाँ, रिजल्ट मिल गया तो सर मेरे को पार्टनर बनाना पड़ेगा आपको। बात पूरा चेंज कर दीजिए। और मैं ये जो लाइन बोल रहा हूँ ना, ये सारी मैं पिछले 3-4 साल में यूज कर चुका हूँ। हमने एक जब एलएफपी 2 सेकंड था उसमें एक कस्टमर को ऐसे ही क्लोज किया था, पर सर मैं विवेक सर के पास जाता हूँ, ये सब कुछ है, ये है वो है करके आता हूँ, और ये मेरा बिजनेस में नहीं चला, तो मेरा पैसा कौन देगा। तो सर मैं तो नहीं दूंगा, देखो सर मैं ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण में गरीब होता है, गरीब ब्राह्मण, वो वही वाला स्टोरी अपना है। पर सर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर आपने जो सोचा है कि आपको 100 करोड़ की कंपनी बनानी है, अगर सर 100 करोड़ की कंपनी बनने के तो आप मेरे को पार्टनर बनाओगे 10 टका का। तो हंसने लगा सकर, अरे जोशी भाई ये करके। तो सर हमारा दिमाग होता है वो डायरेक्शन पे, अलग अलग डायरेक्शन पे जाता है। आपको डायरेक्शन, अभी आपको 100 करोड़ करने, तो 100 करोड़ के बारे में सोचो। ये करने से 100 करोड़ नहीं होंगे उसके बारे में क्यों सोच रहे हो। सही है, मैं तो स्कूल में बच्चों को भेज रहे हो तो ऐसा सोचो कि बच्चा पढ़ा लिखे डॉक्टर नहीं बना, इंजीनियर नहीं बना, या ढंग का इंसान नहीं बना, तो भेजने की क्या जरूरत है, छोड़ दो घर पे रहने दो। हाँ बात तो सही किया, पैसा डालो, टक पैसा आ गया।
यहाँ तक क्लियर है? फटाफट से लिख दो। ये सब क्लियर है तो इसलिए लिख दो। ओके, अब रिवर्स क्लोजिंग से आगे बढ़ते हैं साइलेंस क्लोजिंग। साइलेंस क्लोजिंग में क्या होता है, अगर समझो कि आप वन ऑन वन बात कर रहे हो, सामने सामने बात कर रहे हो, वीडियो कॉलिंग पे हो, तो चुप हो जाओ और उसको देखते रहो और वेट करो वो बोले। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अगर 30 की कैलकुलेशन तक नहीं बोल रहा तो आपको बोला चाहिए सर क्या सोच रहे हो सर? बोले यार कुछ नहीं यार, करूं नहीं करूं समझ नहीं आता। सर भगवान पे भरोसा करते हो? कैसी बात कर, कौन सा आदमी भगवान पे भरोसा नहीं करे? सर आप करते हो नहीं करते हो? करता हूँ सर। तो सर आपको लग रहा है कि भगवान की मर्जी के बगैर कोई भी चीज होगी? सर क्या है, आप बिलीव कर सकते हो आज आप और मैं ये मीटिंग में बैठे हैं, वो ऊपर वाले का कुछ रास्ता हो सकता है। जैसे राम जी की लाइफ में हनुमान जी को भेजा मदद करने के लिए, हो सकता है आपकी लाइफ में मेरे को भेजा हो। नहीं तो सर आप भी विवेक सर को तो इतने साल से फॉलो कर रहे थे, क्यों मेरा ही कॉल आपको आया? क्यों मेरी ही लिंक में आपने क्लिक किया? क्यों मेरे ही साथ में आपने बात किया? क्यों दूसरों के साथ में आप नहीं किया? क्यों हम लोग इतना बात कर रहे हैं सर? बस सर आज मंगलवार है, आज शनिवार है, आज शुक्रवार, जो भी भगवान है, अल्लाह का नाम लेके, हनुमान जी का नाम लेके, संतोषी माँ का नाम लेके, महादेव का नाम लेके सर शुरू कर दो सर। वेट मत करो सर, शुरू कर दो सर। और सर मैं बैठा हूँ यहाँ पे, कहीं पे भी कोई भी मदद की जरूरत होगी, कोई भी कंफ्यूजन होगा सर बैठे सर, पूरी टीम बैठी है सर। सर आपने हमारे कविता मैम का सेशन अटेंड किया था, मेरा डायरेक्ट एक्सेस है उनके साथ में, कुछ भी प्रॉब्लम आएगा हम उनसे बात करेंगे। सर हमारा ZT है जो परेश जोशी, डायरेक्ट एक्सेस है सर, उनके साथ में डायरेक्ट बात करेंगे सर। आओ तो सही, ज्वाइन तो करो आराम से। फोन पे है, आपने अपना प्रेजेंटेशन के, चुप हो जाओ, सेम चीज चुप हो जाने का, और फिर गिनो। फोन पे आपको 20 सेकंड ही गिनना है, 20 से ज्यादा मत गिना। आमने सामने है या वीडियो कॉलिंग में 30 गिनो, फोन में 20 ही गिनना है, क्योंकि बहुत साइलेंट, बहुत जानलेवा होता है वहां पे। और फिर वहां बोलो सर क्या कहना है आपका, और फिर चुप हो जाओ। अब वेट करो, अब वापस 20 गिनो। आएगा, बाहर निकलेगा, कुछ ना कुछ वो बोलेगा, उसी के ऊपर पकड़ो उसको। फिर आता है बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग, मेरा फेवरेट क्लोजिंग, और उसके अंदर वो कुछ भी नहीं लिखा, इसके बाद थैंक यू लिखा है। बोलो तो बैंक फ्रैंकलिन क्लोजिंग, पहले मैं थैंक यू कह देता हूँ और फिर बैंक फ्रैंकलिन समझा देता हूँ। बैंक फ्रैंकलिन के अंदर में हम गुणा भाग करते हैं, हम प्लस माइनस करते हैं। यानी मैं वहां पे बोलूंगा कि ललित जी आपको बड़ा बिजनेस ज्वाइन करते हो और सक्सेस नहीं मिलती तो क्या क्या नुकसान मिलेंगे, चलो लिखते हैं क्या क्या नुकसान होगा। तो क्या आपका क्या बोलते हैं 30-32 हजार का नुकसान हो जाएगा, या लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, वट एवर आपने पैसा भरा है, ये नुकसान हो जाएगा। इसके अलावा क्या नुकसान होगा आपका? नहीं, बुद्धि का नुकसान नहीं, मैं मुझे प्लस और माइनस बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये नुकसान होगा। और सर बड़ा बिजनेस ज्वाइन करते हो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? सर ये विकसित होगा, ये फायदा, ये विकसित होगा। ठीक है, पैसा कमाने का, महीने का मिनिमम लाख रुपए कमाने का एक बढ़िया मौका मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी। जब विवेक सर के साथ में सर्टिफिकेट वाले फोटो देखेंगे ना, तो कस्टमर सारा सामने से आता है। जब आपके यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम यहाँ पे देखते हो तो सोसाइटी में वो बोलते हैं यार ये आदमी कुछ अलग कर गया लाइफ में, रोल मॉडल बनते हो सर। जब पैसा कमा के लाते हो सर, वाइफ भी रिस्पेक्ट करती है और ससुराल वाले भी रिस्पेक्ट करते हैं ललित जी। बच्चों के रोल मॉडल बन जाते हैं, यार फादर ने कुछ करके दिखाया। आपको जिंदगी में उनको कोई मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका फादर ही मोटिवेशनल उनके सामने एग्जाम्पल अवेलेबल है। और मैं बताऊं जितने भी हमारे IBC बैठे हैं ना, आप मैं बताऊं, आप सबसे पहला रोल मॉडल हो अपने बच्चों के, अपने फैमिली के, अपने पड़ोसियों के, अपने दोस्त यारों के। तो देखिए यार इसके जैसा बनना है तो फायदा मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे एक बार क्या करेंगे, ये करने से नुकसान क्या होगा और ये करने से फायदा क्या होगा। नुकसान एक ही है, तेरा पैसा जाएगा, तेरा थोड़ा बहुत टाइम चला गया, चलो 2-3 महीने तेरे वेस्ट हो गए। पर अगर फायदा हो
तो फायदे लिस्ट लेते हो। अब उसका उल्टा भी कर सकते हैं। अगर तू बड़ा बिजनेस ज्वाइन नहीं करेगा तो तेरा क्या क्या नुकसान होगा। तो जो हम लोग फायदा बता रहे थे अब उसको नुकसान में कहेंगे। तेरा बौद्धिक विकास नहीं होगा, तेरे को पैसा कमाने का मौका नहीं मिलेगा, तेरी सोशल आइडेंटिटी कभी नहीं बन सकती। अगर यहाँ पे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है तो वही चीज, यानी करते हो तो क्या फायदा क्या नुकसान है, नहीं करता है तो क्या फायदा क्या नुकसान है। फायदा क्या होगा, तेरा लाख रुपया बच जाएगा, तेरे 2-3 महीने बच जाएंगे, बस यही फायदा है। उसके अलावा कोई फायदा ही नहीं लाइफ में। तू जैसा था वैसा ही रहेगा। उल्टा नुकसान के अंदर होता तू जैसा था वैसा ही रहेगा। है? अब सोचिए, किशन जैसी अगर 4 साल पहले जैसे थे वैसे ही अभी रहते तो क्या होता आपकी लाइफ में, है? क्रांति हो जाती ना। तो वहां पे आपको है, तो आपको क्या करना, बही खाता जैसा लिखता है लॉस बेनिफिट। आप दोनों को अलग ढंग से बता सकते हैं, दोनों ही तरीके हैं। ज्वाइन करते हो तो क्या फायदा क्या नुकसान, तो उसमें क्या करना है, ज्वाइन करते हो तो फायदे ज्यादा बताने हैं, ठीक है, और नुकसान उसका जो ज्वाइनिंग का फीस है और थोड़ा बहुत टाइम है। अब नुकसान करते हो, अगर नहीं करते हो तो क्या बताना, नुकसान ज्यादा दिखाने हैं और फायदे कम दिखाने हैं। बस तेरा एक ही फायदा है, तेरा लाख रुपया बच जाएगा और कुछ नहीं होगा। पर तेरा जो बिजनेस का डेवलपमेंट का था, तेरा फंड रेजिंग का था, तेरे को ये करना था, तेरे को वो करना था, बच्चों की पढ़ाई करनी थी, खुद का ये करना था, ये सारा, और उसमें नाइस एनालिसिस किया तो बोल पाओगे। तो नाइस में वो जो कंसर्न जो उसने डाले हुए हैं पूरा, ये सब आप नहीं कर पाओगे सर। इससे अलावा तो सर ढेर सारी चीजें होंगी सर। कोई चीज आप अभी तो हम लोगों ने बातचीत भी नहीं किया। अब सर जैसे मेरा है कि मेरी मदर को पूरा सपना है कि उसके सारे क्या बोलते हैं शक्तिपीठ के और सारे ही महादेव के जो है हमारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने हैं। तो करा ही नहीं पाऊंगा सर। ऐसी तो ढेर सारी चीजें हमको ख्याल ही नहीं आता, सिर्फ पैसा न होने की वजह से लाइफ में। हम्म? सूर्य जी कभी ख्याल आता है कि हम लोग पूरी फैमिली मिलके मालदीव्स में घूमने चले जाएंगे, नहीं ख्याल आता। क्यों, हम हमारी इनकम देखते हैं, इनकम देखते हैं हमको पता चलता है कि हम यहाँ से बंबई नहीं जा सकते, यहाँ से गोवा नहीं जा सकते, तो हम वो बड़े सोचते नहीं है। तो ऐसा तो नुकसान और ज्यादा हो रहा है, बौद्धिक नुकसान हो रहा है। बड़ी सोचने की अपॉर्चुनिटी जब वही चली जा रही है, वही की वही भेड़ बकरी की चाल में हम जिंदगी भर फंसे रहेंगे और फिर भगवान को कंप्लेन करते रहेंगे, भाई भगवान तूने ऐसी लाइफ नहीं दी। फिर यहाँ पे वो स्टोरी सुना दो। कौन सी स्टोरी, भगवान वाली स्टोरी मालूम है, सुनाओ, सुनना चाहते हो तो थोड़ा टाइम लूंगा, आज ज्यादा टाइम गया है। एक बार एक गांव में एक पंडित हुआ करता था, शंकर भगवान का बड़ा भक्त था, मंदिर में रहता था, भगवान जय भोले करता रहता था। एक दिन मंदिर में बाढ़ आई और मंदिर नदी के किनारे था, बाढ़ आई तो पूरा गांव खाली करवा रहे थे। पंडित बोला मैं नहीं जाऊंगा, भगवान आएगा मेरे को बचाने के लिए। सब लोग बाहर निकल जाते, सरपंच उसको समझाता है, यार मान जाओ सर, मान जाओ, आ जाओ पंडित जी आ जाओ, कहाँ पे ये हो जाएगा। पंडित जी बोलते भगवान आएगा बचाने, भगवान तुम जाओ चलो, मैं इतने साल से भक्ति कर रहा हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ। हाँ, इतने साल से मैंने पीएचडी किया हुआ है, मैं होशियार आदमी हूँ, मेरे को सब समझ में आता है। नहीं, फिर वहां पे जाता है आगे, पानी भरना घुटने तक भरना शुरू हो जाता है। तो सरपंच वहां से चिल्लाता है, अरे महाराज आ जाओ, घुटने तक पानी आ चुका है, मंदिर की सीढ़ियां आ रही है, डूबनी शुरू हो गई। जब सरपंच जी आप चिंता ना करो, भगवान आएंगे। फिर मंदिर का फर्श पे तक पानी आ जाता है ऊपर। तो पंडित जी को बचाने के लिए 2 लड़कों को भेजता है सरपंच, अरे जाओ ब्राह्मण को समझाओ, वो साला मर गए तो हमको ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा, जाओ जाओ। तो वो जाते हैं वहां पे, दोनों तैरते हुए पहुंचते हैं, आ जाओ पंडित जी हम आपको पकड़ के ले जाएंगे। पंडित बोला, फालतू के लोग, तुम लोग जाओ। हाँ, तुमको क्या लग रहा है, हाँ, मेरे को भगवान आने वाले, साक्षात महादेव आएंगे बचाने के लिए। अब क्या बताए, बाढ़ आते आते ऐसा आ जाता है कि भाई मंदिर की टोप पे आ जाता है। तो सरपंच जी हेलीकॉप्टर को भिजवाते हैं, एयरफोर्स वाले आते हैं उनको बचाने के, रेस्क्यू करने के लिए, भागो प्लास्टिक चलो, फालतू के लोग बचाओ अपनी जान। मेरे को बचाने के लिए महादेव जी आ जाएंगे, झंडे पे लटके हुए थे, कलश पे लटके हुए थे, पर छोड़ा नहीं। और अचानक बाढ़ आई, पंडित जी निपट गए, पंडित जी पहुंचे भगवान के वहां पे धाम पे। जैसे ही धाम पे पहुंचे, चित्रगुप्त बही खाता लेके बोला, पंडित जी आपको स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग वर गोली मारो, पहले महादेव से अपना अपॉइंटमेंट बुक करो। ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, वो क्यों नहीं आए। और जाते हैं, महादेव जी बैठे होते, चित्रगुप्त अपॉइंटमेंट सेट करते, मीटिंग करा देते हैं उनको, जूम पे नहीं कराते, आमने सामने कराते हैं। और बैठते हैं, महादेव जी को बोलते, चिल्लाना शुरू करते हैं, आशा किया मैं दिन तक कर रहा, ये कर रहा था, वो कर रहा था, मैंने ये किया वो किया ये किया। महादेव जी शांत आदमी, बड़े प्यार से सुनते हैं, फिर खड़े होकर एक थप्पड़ मारते हैं, वो सरपंच को मैंने ही भेजा था। सरपंच को
किनारे से चिल्लाने के लिए भी मैंने ही बोला था, वो दोनों लड़कों को मैंने ही भिजवाया था, वो हेलीकॉप्टर भी मैंने ही भिजवाया था। तूने नहीं किया, तेरा प्रॉब्लम है। तो सर ऐसा हो सकता है आपकी आपकी प्रार्थना सुन के भगवान ने मेरे माध्यम से आपको ये बड़ा बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दिखाई है, बड़ा बिजनेस का ये ऑप्शंस दिखाया है। अभी भी समझ जाओ, काम खत्म। अब देखो कि इतना बड़ा फायदा है, बैंक फ्रैंकलिन क्लोजिंग का फायदा ज्यादा दिख रहा है, नुकसान ज्यादा दिख रहा है, और भगवान का डर आ गया, काम खत्म होगा, हो गया सेट। भगवान का मैसेज आ गया, डर नहीं आया, मैसेज आ गया। तो हमको बस थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग करना सीखना पड़ेगा। तो पूर्णिमा जी, एनएचआईटी की स्टोरी ज्यादा अच्छी थी या मेरी वाली ज्यादा अच्छी थी? ठीक है। तो होता क्या है, बस हमको यही सारी चीज रखनी है। क्लोजिंग के अंदर में लगातार क्लोजिंग करते रहिए, पैसा मांगिए। क्लोजिंग के अंदर में सबसे बड़ा चीज है जिगरा, डर लगता है, उन डर को काबू करिए। ठीक है। विद दिस मैं सेशन का एंड कर रहा हूँ। फिर से कल मैंने एक वर्ड यूज किया था, ये बिजनेस नहीं हो रहा है, उसके बदले ये सोचिए बिजनेस कैसे होगा। मैं क्या क्या चीज, सर ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, बिजनेस नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, क्या क्या चीज करूँ जिससे बिजनेस हो सकता है, उस चीजों पे काम करना शुरू करो, अपने डायरेक्शन चेंज करो। ये बिजनेस में पैसा है, दबा के पैसा है। अपने पे भरोसा रखो, अपनी ट्रेनिंग पे भरोसा रखो, अपने भगवान पे भरोसा रखो, डॉक्टर विवेक बिंद्रा पे भरोसा रखो। आपके लाइफ के अंदर में, आपके क्या बोले माइंडसेट के अंदर में बदलाव आएंगे, और आपके बैंक बैलेंस में बदलाव आएगा। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। पिछले 5 दिन से मेरे को झेलने के लिए दिल की गहराइयों से खूब 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 धन्यवाद। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, और हम लोग